Everyone, in this lecture we are going to do the graphs of inverse trigonometric functions. पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को कंप्लीट किए थे, जैसे कि ये tan x, cot x, sec x, cosec x। एक क्वेश्चन देखे थे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। आज हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ के बारे में जानेंगे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फंक्शन चैप्टर के लास्ट में हम लोग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो डिस्कस कर लेते हैं। टू द पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट नीडेड अबाउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मतलब ये जो है वो बेसिक कंसेप्ट है। ये सब कंसेप्ट को देख लेंगे तो हमको ग्राफ समझने में दिक्कत नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स ही देखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग ग्राफ्स को डील करने वाले हैं। तो सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। नाउ आई एम ड्राइंग ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। सपोज आई एम ड्राइंग ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। मान लो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा है। So this is the graph of y equal to f of x। तो f इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाना होगा तो इसी ग्राफ का वो इमेज होता है इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स में हमको इमेज लेना पड़ता है, तो उसके लिए पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू एक्स का लाइन इस तरीके से होता है, ऑब्वियसली 45 डिग्री पे इंक्लाइंड एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सो दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स लाइन। अब जो एफ एक्स का ग्राफ है, ब्लू ग्राफ, उसका इमेज लेना पड़ेगा हमको y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो इमेज कैसे लेंगे? एक एक पॉइंट का इमेज हो पाएगा। जैसे कि देखो हम लोग सपोज y इक्वल टू एफ एक्स पर ये एक पॉइंट लिए, और सपोज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट है सपोज a कॉमा बी। a कॉमा बी सपोज कोऑर्डिनेट है। a कॉमा बी कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ a का वैल्यू b होगा। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ पर a कॉमा बी लाई कर रहा है, कहने का मतलब है कि जब आप x का वैल्यू a डालेंगे तो y का वैल्यू b आएगा। अब a कॉमा बी का जब हम इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो वो इमेज कुछ इस तरीके से होगा। इमेज वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन आवर क्लास 11th। a कॉमा बी का इमेज हम लोग देख चुके हैं अपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। y इक्वल टू एक्स लाइन में b कॉमा a होगा, वेरी ऑब्वियस। b कॉमा a होगा, b कॉमा a होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का स्लोप भी देखो 1 है, तो उसमें इमेज निकालना आसान है। सपोज हम लोग एक और पॉइंट ले लेते हैं, से एक और पॉइंट हम लोग फंक्शन पे यहाँ पर ले लिए। से दिस पॉइंट इज समथिंग p कॉमा q। से दिस पॉइंट इज p कॉमा q। इसका जब इमेज लेंगे हम तो वो इमेज आ जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए q कॉमा p, क्योंकि इमेज हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन में ले रहे हैं। ना हमको पूरे ग्राफ का अगर इमेज बनाना है तो हमको ऐसे ही एक एक पॉइंट्स ग्राफ पर लेने पड़ेंगे और सबके इमेजेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। p कॉमा क्यू अगर एफ एक्स के ग्राफ पे लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ p का वैल्यू q होता है। अब अगर एक एक पॉइंट्स का इमेज लेकर आप ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको पता है ग्राफ इस तरीके से दिखेगा समथिंग। अब जैसे कि देखो और भी पॉइंट्स दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज सब देखना तो पड़ेगा ही हम लोग को ना। सपोज ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट एफ एक्स के ग्राफ पे है और ये पॉइंट
एक्स एक्सिस पे भी है, इसका मतलब ये एफ एक्स का रूट है। मान लो ये अल्फा कॉमा जीरो है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अल्फा कॉमा जीरो है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू जीरो होगा। इसका भी इमेज लेना पड़ेगा हम लोगों को। अब अल्फा कॉमा जीरो का इमेज होगा जीरो कॉमा अल्फा। अल्फा निगेटिव है ऑब्वियसली, देखो अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अल्फा जो है वो निगेटिव है। तो जीरो कमा अल्फा जो है इसका इमेज लोगे तो वो इमेज आ जाएगा जीरो कमा अल्फा। अल्फा निगेटिव है तो नीचे आना ही था। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग क्लियर। वैसे ही ये देखो, ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा ये वाई एक्सिस पे है, ये कुछ मान लो जीरो कॉमा बीटा है। जीरो कॉमा बीटा बोलने का मतलब हुआ कि फंक्शन का वैल्यू जब एक्स जीरो डालेंगे तो बीटा आता है। वैसे ही इसका इमेज लेंगे तो वो बीटा कॉमा जीरो होगा, और बीटा कॉमा जीरो का मतलब हो गया वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, दिस इज बीटा कॉमा जीरो। इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स का इमेजेस हम लोग जब ले लेंगे और सारे इमेजेस को हम लोग जोड़ देंगे तो एक रफ ग्राफ कुछ इस तरह का बन के आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये देखो एफ इनवर्स एक्स बोले। अब यहां पर देखा जाएगा कि जब b कमा ए पॉइंट एफ इनवर्स एक्स पर है, एफ इनवर्स एक्स पर कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, b कॉमा ए का क्या मतलब हुआ है, एक्स बी डालोगे तो y ए आएगा, एक्स बीटा डालोगे तो y जीरो आएगा, एक्स जीरो डालोगे तो y अल्फा आएगा, एक्स क्यू डालोगे तो y पी आएगा। तो ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ बी अगर निकालोगे तो वो ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब नोट करने वाला बात आ चुका है। एफ ऑफ ए अगर बी होता है, मतलब फंक्शन में अगर ए डालने से बी आता है तो फंक्शन के इनवर्स में बी डालने से ए आ जाएगा। आई होप यू कैन ऑब्जर्व दिस वन। सिमिलरली बीटा कॉमा जीरो एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ पे लाई करेगा, मतलब एफ इनवर्स में अगर आप एक्स बीटा डाल देंगे तो y जीरो आ जाएगा। उसी तरह एफ इनवर्स ऑफ जीरो अगर आप निकालेंगे तो वो अल्फा होगा, क्योंकि एफ एक्स के ग्राफ पर अल्फा कॉमा जीरो था और एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ पर जीरो कॉमा अल्फा है। वैसे ही एफ इनवर्स ऑफ क्यू का वैल्यू p हो जाएगा। तो दीज आर थिंग्स टू बी नोटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कुछ a कॉमा बी पॉइंट एफ एक्स के ग्राफ पे है तो b कॉमा ए पॉइंट एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ पर होगा ही होगा। तो कंक्लूजन जो हमारे पास है वो एक तो ये आ गया, देखो एफ ऑफ ए अगर b है तो एफ इनवर्स b ए होगा, एफ ऑफ p अगर q है तो एफ इनवर्स q p होगा, एफ ऑफ अल्फा अगर जीरो है तो एफ इनवर्स ऑफ जीरो अल्फा होगा, एफ ऑफ जीरो अगर बीटा है तो एफ इनवर्स ऑफ बीटा जीरो होगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोट कि ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आर mirror images of each other, mirror images of each other, mirror images of each other in the line y equal to x, in the line y equal to x। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग ध्यान दे सकते हैं वो ये है, सोच के देखो, सोच के देखो एफ एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन हो रहा था, एफ एक्स ए पर डिफाइन हो रहा था, एफ एक्स जीरो पर डिफाइन हो रहा था, एफ एक्स पी पे डिफाइन हो रहा था, एफ एक्स अल्फा पे डिफाइन हो रहा था, और एफ एक्स का वैल्यू आया करता था बी क्यू जीरो बीटा। पर यहाँ ध्यान से देखो, जो वैल्यूज एफ एक्स लेता था वो वैल्यूज एफ इनवर्स नहीं लेता था, एफ इनवर्स उन वैल्यूज पर डिफाइन होता था। ये देखो, देख रहे हो, और जिन x पर f डिफाइन होता था वो x वैल्यू बन के आता है f इनवर्स का। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि fx का जो इनपुट है वो f इनवर्स x का आउटपुट बनता है, और fx का जो आउटपुट है
वो एफ इनवर्स एक्स का इनपुट बनता है। दैट मीन्स वेरी क्लियर कंक्लूजन हेयर वी हैव डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो एफ इनवर्स एक्स का रेंज होगा, और एफ एक्स का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स, वो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन होगा, इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। So these are really very important things, just basics about inverse of a function. Now using this, I am going to draw y is equal to sin inverse of x. बस खाली एक sin inverse x में इमेज लेकर के दिखा देंगे हम, बाकी सारे में इमेज लेने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही आएगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 क्लोज से 1 क्लोज। ना देखो डोमेन में -1 क्लोज से 1 क्लोज ही आना होगा। बात को समझने का कोशिश करो, क्योंकि साइन एक्स का इनवर्स है साइन इनवर्स एक्स, और साइन एक्स का रेंज होता था -1 क्लोज से 1 क्लोज, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स का वो डोमेन होगा। पहला बात, इसको यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है। आई विल रिपीट, साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है। जैसे कि साइन ऑफ π/3 का वैल्यू √3/2 होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू π/3 होता है। बेसिकली साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है। ये वो एंगल है जिसपे साइन का वैल्यू एक्स हो जाए। सिंपल सा बात है। अगर आपसे साइन इनवर्स ऑफ √3/2 पूछता है, इसका मतलब आपको वो एंगल बताना है जिस पर साइन का वैल्यू √3/2 हो जाए, तो वो 60 डिग्री होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं π/3। वैसे ही अगर कोई पूछता है कि साइन इनवर्स 1/√2 कितना होगा, तो आंसर हम π/4 लिखेंगे। अगर कोई पूछता है साइन इनवर्स ऑफ -½ कितना होगा, तो -30 डिग्री, मतलब -π/6। अब कुछ लोगों के मन में आता है कि सर साइन इनवर्स 1/√2 जो लिखना है, वो आप बोले ये वो एंगल होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वो एंगल होगा जिस पर साइन का वैल्यू 1/√2 हो जाए। तो क्या, क्यों सिर्फ π/4 ही क्यों सर? और भी तो एंगल हो सकता है, जैसे पाई -π/4, 3π/4 पे भी साइन का वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू 3π/4 क्यों नहीं हो सकता सर? कुछ लोग बोलेगा सर 2π + π/4 पे भी तो साइन का वैल्यू 1/√2 हो सकता है, क्योंकि साइन ऑफ 2π + π/4 विल बी साइन π/4 which is 1/√2। So for that only we need to explain it graphically। इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। एक केस हम लोग ग्राफ से ड्रॉ करेंगे, फिर सारे काम तुमको ग्राफ दे देंगे। नाउ टू ड्रॉ साइन इनवर्स एक्स, आई एम फर्स्ट ड्रॉइंग साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ देखो इस तरीके से होता है, सबको पता है। This is the graph of y is equal to sin x. This is the graph of, you can say, f of x is equal to sin x for all x belonging to R। फिर बहुत लोग पूछते हैं सर sin x का डोमेन तो R होता है, तो साइन इनवर्स का रेंज R हो जाना चाहिए। sin x का रेंज तो सर -1 से 1 होता है, तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 हो जाना चाहिए। ये सारा सवाल मन में उठता है। तो हम जो लिखे अपने पिछले पेज पर कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, और रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, दिस थिंग्स वी विल डू इन वेरी डिटेल इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अभी के लिए फिलहाल जितना समझा रहे हैं उसको देखो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ड्रॉ करने के लिए ऑब्वियसली आई हैव टू ड्रॉ वाई इक्वल टू एक्स लाइन। वाई इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो ऐसा होता है, इस तरीके से y इक्वल टू एक्स लाइन जाएगा। ठीक है,
दिस इज y इक्वल टू x लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा पॉइंट्स लोकेट कर लिया जाए साइन के ग्राफ पर। जैसे ये 0 हो गया, साइन का जो पिक वैल्यू आता है वो पाई/2 पर आता है, और कितना वैल्यू आ जाता है, वो 1 आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है पिक वैल्यू, उसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट पाई/2 और y कोऑर्डिनेट 1। लेकिन लेफ्ट साइड में जो ये पिक वैल्यू है, ये इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो प्लीज ध्यान दिया जाए -पाई/2, इसका कोऑर्डिनेट होता है -पाई/2 कॉमा -1। ये सब चीज हम जानते हैं साइन एक्स के ग्राफ के बारे में। अब जब हम इसका इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो साइन के उस पार्ट को कंसीडर करो जो 0 से पाई में हो, दैट्स इट। बस 0 से पाई वाले पार्ट को कंसीडर करो। इसका अगर हम इमेज बनाते हैं तो ये y एक्सिस के अलोंग 0 से पाई हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट पाई का आ जाएगा। अब पाई से 2 पाई वाला को गौर करो, इसका इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब निगेटिव साइड वाला का कंसीडर करो, ये इस तरीके से हो जाएगा। और सेकंड वाले पार्ट का कंसीडर करो, ये इस तरीके से हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट अगर आप ऐसा बनाओगे तो ये जो आप साइन इनवर्स बना रहे हो वो ग्राफ ही नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि कोई भी ग्राफ अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो कोई भी वर्टिकल लाइन उसको एक से ज्यादा बार नहीं काटना चाहिए। यहाँ तो इतना सारा लाइन है, ये देखो कितना बार काट रहा है, और भी लाइन है, ये देखो कितना बार काट रहा है। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ये तब होगा जब हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने ग्राफ को। वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट। जैसे कि हम लोग को सिर्फ उस इंटरवल में ग्राफ बनाना चाहिए। आई एम अगेन सेइंग, जो ग्राफ अभी जस्ट बनाए थे हम लोग, वो एक रिलेशन का ग्राफ हो सकता है, एक रिलेशन का, लेकिन वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। तो अगर हम इमेज लेंगे तो 0 से पाई वाले पार्ट का नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ 0 से पाई/2 वाले पार्ट का ग्राफ बनाएंगे। ओनली दिस मच, सिर्फ 0 से पाई/2 वाले पार्ट का इमेज लेना है हमको। तो 0 से पाई/2 वाले पार्ट का इमेज अगर हम लोग को लेना है तो वो इमेज देखो इस तरीके से, बस इतना आएगा। और ऊपर का जो टॉप पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट भी लिखा जा सकता है। साइन के ग्राफ पर जो पॉइंट था वो पाई/2 कॉमा 1 था, और इसी का इमेज लिया गया होगा y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो वो 1 कॉमा पाई/2 हो जाएगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना हम लोगों को, ये पॉइंट पक्का 1 कॉमा पाई/2 होगा। 1 कॉमा पाई/2 कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट का बात किया जाए तो पाई/2 होगा, और अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का बात किया जाए तो 1 होगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी हम अगर ग्राफ कंटिन्यू करते हैं तो बस इतना ग्राफ बनाना है। इसमें कौन सा पॉइंट किसका इमेज है, ये पॉइंट है -पाई/2 कामा -1, इसी का इमेज है ये नीचे वाला पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट -1 कामा -पाई/2 होगा। मतलब इसका अगर हम लोग y का बात करते हैं, इस पॉइंट का अगर हम लोग y का बात करते हैं तो y -पाई/2 है, और इसका अगर हम लोग x का बात करते हैं तो इस पॉइंट का x -1। सो यहाँ पर ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, हम लोग अपना कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ सिंपली बनता है, ग्राफ डिफिकल्ट नहीं है। ग्राफ का फिगर देखो ध्यान से, ग्राफ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इस तरीके से ध्यान से ग्रीन वाले पार्ट को देखो, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसका y कोऑर्डिनेट पाई/2 होता है और x कोऑर्डिनेट 1 होता है। बॉटम मोस्ट पार्ट का y कोऑर्डिनेट -पाई/2 होता है और x कोऑर्डिनेट -1 होता है। ऑरिजिन से ये ग्राफ पास करता है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ भी ऑरिजिन से पास किया करता था। इस ग्राफ के बारे में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये 1 1 है हमेशा, 1 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। अपने एंटायर डोमेन में ये 1 1। डोमेन क्या लिखेंगे इसका, देखो साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइन हो पाएगा जब x का वैल्यू -1 क्लोज से 1 क्लोज में होगा।
क्योंकि -1 के पहले देखो कोई ग्राफ नहीं है और 1 के बाद भी देखो कोई ग्राफ नहीं है। अगर इसका रेंज लिखने बोला जाए हम लोगों को, इफ इट इज आस्क्ड टू टेल अस रेंज, तो रेंज देखो इसका -π/2 क्लोज से लेकर π/2 क्लोज तक ही होता है। रेंज के लिए हम देखते हैं ग्राफ का y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसका सबसे नीचे वाला y कोऑर्डिनेट -π/2 पे है। -π/2 से बड़ा सारा y हो रहा है और मैक्सिमम +π/2 तक जा रहा है y कोऑर्डिनेट। इसका रेंज भी हम लोग बिल्कुल सही लिखे हैं। दूसरा बात है, इस ग्राफ को रीड करना हम लोगों को आना चाहिए। जैसे कभी कल को जरूरत पड़ गया कि साइन इनवर्स ऑफ इतना बताइए या कितना x होगा तो साइन इनवर्स इतना होगा, तो उसको डिटेल में हम लोगों को देखना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाया करेंगे। सपोज ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ साइन इनवर्स x। फिर से याद रहे, साइन इनवर्स x इस तरीके का ग्राफ होता है। इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट पॉइंट इज 1, π/2। π/2, 1 नहीं, बार बार बोलेंगे 1, π/2, क्योंकि डोमेन -1 से 1 में है। ये साइन का उल्टा चल रहा है, इसीलिए π/2, 1 नहीं होगा, 1, π/2 होगा और -1, -π/2 होगा। दूसरा चीज, एक चीज और देखना हम लोग, जो भी हमारा आउटपुट आने वाला है वो 0 से π/2 के बीच में आएगा या फिर 0 से -π/2 के बीच में आएगा। ऑब्वियसली रेंज में -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज है, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू कभी भी -π/2 से कम मत बोल देना या π/2 से ज्यादा मत बोल देना। यही रीजन है कि हम साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू को π/4 लिखते हैं और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू को हम π-π/4 दैट इज 3π/4 नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये π/2 से बड़ा होता है। π/2 से बड़ा चीज साइन इनवर्स के रेंज में नहीं आ सकता है। नॉट इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, नॉट इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब साइन इनवर्स एक्स के रेंज में ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स का वैल्यू 3π/4 कभी हो भी सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ कभी हम लोग को बोल सकता है इस तरीके से कि बताइए साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 अगर पूछा है तो x आपको दिया है √3/2, तो उस केस में आप 1 से पहले x लोकेट कर देंगे √3/2, फिर √3/2 से ऊपर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर कट करेगा। ये एंगल जानना है हम लोग को, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स यहाँ पर π/3 का मार्किंग आएगा, ये π/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, कभी कभी क्या होता है हम लोगों को पूछ देगा कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू इतना है तो एक्स कितना है। जैसे ये पूछ देगा इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -√3/2 इम्प्लाइज एक्स कितना होना चाहिए। मतलब अभी बोल दिया कि साइन इनवर्स का वैल्यू ही, आई एम सॉरी, साइन इनवर्स एंगल होगा ना, साइन इनवर्स एक्स का आपको सपोज वैल्यू दे दिया है कि 2π/3 है, तो एक्स कितना होना चाहिए। सो यहाँ पर ध्यान देना होगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 2π/3 कभी हो सकता है क्या, कैसे होगा यार। 2π/3 कितना है देखो ना, आराम से देखो, 120 डिग्री है और साइन एक्स का वैल्यू 90 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। बार बार बोलेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है सपोज π/6 और एक्स पूछेगा, ये क्वेश्चन सही हो सकता है क्या। हाँ ये सही हो सकता है, साइन इनवर्स का रेंज में π/6 आता है। तो पहले तुमको पहले एग्जांपल में क्या दिया, पहले एग्जांपल में तुमको साइन इनवर्स √3/2 दे दिया, मतलब किस पे साइन इनवर्स निकालना था वो बता दिया था, √3/2 पे। इसलिए आप पहले √3/2 को लोकेट किए हो एक्स एक्सिस पे और फिर ऊपर लाइन बनाए हो, फिर आप लोग वहां से हॉरिजेंटल लाइन बना करके पॉइंट लिए हो वाई पे। अब आपको साइन इनवर्स का ही वैल्यू दे दिया है और वो भी कितना दिया है, π/6 दिया है। तो π/6 साइन इनवर्स का वैल्यू हुआ ना, मतलब π/6 जो है वो रेंज वाला वैल्यू है। तो वाई एक्सिस पे लोकेट करोगे π/6, π/6 का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री। तो ऑलरेडी y इक्वल टू π/3 तो हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, y इक्वल टू π/6, इसके भी नीचे आ जाएगा।
ऐसा लाइन होगा। दिस इज माई y इज इक्वल टू π/6। हम लोग को देखना पड़ेगा ये ग्राफ को कहाँ कट किया है। ये ग्राफ को यहाँ पे कट किया है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हम लोग को सोचना है। तो साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू अगर π/6 होता है, इसका मतलब x का वैल्यू साइन ऑफ π/6 होगा, क्योंकि बोल रहा है साइन इनवर्स x का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, तो x क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली हाफ होना चाहिए, तभी ना साइन इनवर्स हाफ आएगा 30 डिग्री। तो x का वैल्यू 30 डिग्री होगा, सॉरी साइन 30 डिग्री होगा, जो कि हाफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो x एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा ना, वो 1/2 का आ जाएगा। वैसे ही निगेटिव साइड भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको ऐसा भी दे सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू जो है वो देखा गया कि -π/4 है। तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा सीधा साइन ऑफ -π/4। एंगल का इंपॉर्टेंस रखना, साइन ऑफ -π/4 विच इज माइनस साइन π/4, तो -1/√2 होना चाहिए। तो -π/4 अगर बोला गया है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/4 है, तो -π/4 लाइन कहाँ पे आएगा, -π/4 जीरो से -π/2 के ठीक बीचों बीच आएगा। दिस इज द लाइन y इक्वल टू -π/4। बोल रहा है साइन इनवर्स का वैल्यू -π/4 है, तो x कितना होना चाहिए। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इससे आप ऊपर लाइन ड्रॉ करो, ये देखो ऊपर आपको x दिख रहा है, ये कितना x होना चाहिए, अभी जस्ट कैलकुलेट किए, -1/√2 होना चाहिए। So this is how we have to read the graphs of sin inverse x. sin inverse x ग्राफ हम लोग को रीड करना पड़ सकता है। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं वो sin inverse x पर आ सकते हैं हम लोगों को। जैसे कि जब sin inverse x देख लिए तो वी शुड हैव वन प्रॉब्लम। सपोज एग्जाम्पल इट इज गिवन दैट, वेरी सिंपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, find the domain of the function f of x is equal to sin इनवर्स ऑफ। देखो हम फिर से बोलेंगे एक चीज, रिवाइज कर लिया करो नोट्स। ग्राफ दिख रहा है हम लोगों को, ग्राफ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डोमेन जो है वो -1 से 1 होगा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 क्लोज से 1 क्लोज में ही साइन इनवर्स डिफाइन हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स के अंदर लिया हुआ है log टू द बेस 2, और log के अंदर में है x² 2, log के अंदर में है x² 2, ये log बंद किए और ये साइन इनवर्स बंद किए। So try this question for 3 to 4 minutes and after that look at the video solution. चलो ये सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे, जितना ट्राई करना था जरूर किए ही होगे तुम लोग। एकदम बेसिक से चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स के अंदर में दिया हुआ है log टू द बेस 2 और log के अंदर में दिया हुआ है x² 2। इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। देखो इसको डिफाइन कराने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन ये चाहिए कि log के जो अंदर है, log के जो अंदर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, log का बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि है log का बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से आ रहा है तुम्हारा x² ग्रेटर देन 0। x² ग्रेटर देन 0 जैसे ही आ रहा है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन आ रहा है। क्योंकि कुछ भी x लोगे तो x² जो है वो 0 से बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि x² पॉजिटिव होता है। बस खाली x जब 0 ले लोगे तो x² का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। निगेटिव x भी ले सकते हो, उसका भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, पॉजिटिव x भी ले सकते हो, उसका स्क्वायर भी करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस x 0 नहीं ले सकते हो, नहीं तो उसका स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा, जिसपे log अनडिफाइंड होगा। एंड साइन इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब साइन इनवर्स के अंदर में जो log टू द बेस 2 x² 2 है, ये जो टर्म दिया हुआ है ये -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए,
नहीं तो साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो लॉग का जो बेस है वो 2 है, 2 1 से बड़ा बेस है, तो कहीं भी इनइक्विलिटीज चेंज करने का जरूरत नहीं है। इनइक्विलिटीज चेंज करने का जरूरत हम लोगों को कहीं भी नहीं है। आई विल रिपीटिंग, इनइक्विलिटीज चेंज करने का हम लोगों को जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधी लॉग हटेगा और जैसे इक्वलिटी में हम लोग करते आए हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो लेफ्ट साइड में -1 है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर -1, क्योंकि बेस क्या है देखो यहाँ पर बेस है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर -1। तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर -1 विल बी लेस देन और इक्वल टू, लॉग हट जाएगा x² 2, एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, क्योंकि देखो बेस ग्रेटर देन 1 है। दिस इम्प्लाइज हाफ लेस देन और इक्वल टू x² 2 लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो फाइनली हमारे पास आ रहा है x² जो है वो 1 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक केसेस लेके एक ग्राफिकली। ग्राफिकली आसान है, हालांकि केसेस लेकर के सॉल्व जब करोगे तो उसमें दो चीज सॉल्व करना पड़ता है तुमको। एक कि x² जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा x² जो है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। इसको जब तुम वेवी कर्व से सॉल्व करते हो तो ये आता है x-1 इंटू x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको जब वेवी कर्व से सॉल्व करोगे तो आएगा x-2 इंटू x+2 लेस देन और इक्वल टू 0। पहले वाले का नंबर लाइन पर लोकेट करके जब तुम फाइंड करोगे तो x बिलोंग्स टू आता है -इन्फिनिटी ओपन से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। और दूसरे वाले का नंबर लाइन से सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू सीधा सीधी -2 क्लोज से 2 क्लोज आता है। नाउ द थिंग इज दैट ये एंटायर इनइक्विलिटी तभी होल्ड करेगा जब ये इनइक्विलिटी पहला वाला भी होल्ड करे और दूसरा इनइक्विलिटी भी होल्ड करे। किसी एक के होल्ड करने से काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स वी हैव टू टेक आउट कॉमन ऑफ दिस आंसर एंड दिस आंसर, क्योंकि हमारा कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए और कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो जब हम लोग नंबर लाइन पर कॉमन लेंगे तो कॉमन के लिए हम लोग बनाएंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का नंबर लाइन, उस पर लोकेट करेंगे हम -2 -1 1 और 2। और यहाँ पर देखेंगे कौन क्या बोलता है। पहला पार्ट बोलता है कि 1 के बराबर आप ले सकते हैं और 1 से ज्यादा लेंगे, -1 के बराबर भी आप ले सकते हैं और उससे कम लेंगे। दूसरा पार्ट बोलता है -2 के बराबर लेना है, 2 के बराबर लेना है और उसके बीच का सिर्फ लेना है। तो कॉमन पार्ट जब यहाँ से हम देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि x बिलोंग्स टू -2 क्लोज से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से 2 क्लोज है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आया। 2 मतलब पहला कंडीशन का आंसर था x ≠ 0 और दूसरा कंडीशन का आंसर है x बिलोंग्स टू इतना होना चाहिए। अब डोमेन के लिए दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों का कॉमन जब लोगे तो नीचे वाला ही कॉमन आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले में तो 0 ऐसे भी आता नहीं है। पहला वाला तो बस एक ही बात ही बोल रहा है कि जो x आपको लेना है ले लीजिए, बस x0 मत लीजिएगा। और जो आंसर आया है हमारा उसमें ऑलरेडी x0 है ही नहीं, तो कॉमन लेके भी अगर देखोगे तो जो बाद में आंसर आया है वही बनेगा। वही अगर होता है x ≠ कुछ ऐसा होता पहला वाला पार्ट में जो दूसरे वाले में आ गया होता, तो उसको बस अपने आंसर से हटाते हैं हम लोग। अभी तो जो x ≠ 0 है वो हमारे आंसर में नीचे आया भी नहीं है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट दोनों पार्ट का कॉमन यही है। तो दिस इज डोमेन ऑफ f(x). ना इतना कैलकुलेशन जो हम लोग किए इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर हम लोगों का ग्राफ का कंसेप्ट सही हो। तो ग्राफ का कंसेप्ट से हम लोग डिस्कस यहीं पर कर लेंगे। जैसे कि हम लोग को बस ये देखना था कि x² का जो वैल्यू है वो 1 क्लोज से 4 क्लोज तक में होना चाहिए, तो x कितना होना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस वी शुड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x²। आई विल अगेन से ग्राफ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। y = x², क्योंकि हमको किसका रेंज चेक करना है, हमको देखना है कि x² 1 से लेकर 4 तक वैल्यू किस x के लिए लेता है। तो हमको x² का रेंज दिया हुआ है ना, तो x² का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और y = x² इज ए वर्टिकल पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। एवरी
स्टूडेंट नोज दिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बोल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 से लेके 4 तक होना चाहिए। तो ये रहा 1 का लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू 1, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। और ये रहा 4 का लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू 4 का लाइन। नाउ जस्ट थिंक कहाँ काटा होगा ये, y इक्वल टू 1 दो जगह काटा होगा। सीधा सा बात है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, आपको y का वैल्यू 1 दे दिया है, तो सोचिए x क्या होगा। एक बार तो 1 पर काटा रहा होगा और एक बार तो -1 पर काटा रहा होगा। वैसे ही y इक्वल टू 4 डालिए आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो x का दो वैल्यू आएगा। एक वैल्यू आएगा x 2 पर काटा रहा होगा और एक वैल्यू आएगा x -2 पर काटा रहा होगा। बस ग्राफ का वो हिस्सा देखो जिसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 और 4 के बीच में हो, तो वो ये हिस्सा है, ये हिस्सा या फिर ये हिस्सा, जिसमें 1 भी लेंगे और 4 भी इंक्लूड करेंगे। वही अगर ओपन बोला होता तो हम लोग ओपन कर देते 1 और 4 को। इस हिस्सा के करस्पॉन्डिंग x बस खाली इतना हिस्सा है, -2 से -1 और 1 से 2। तो यहाँ से डायरेक्ट दिखा रहा है कि एक्स स्क्वायर अगर हम 1 से लेकर 4 तक में चाहते हैं तो आपको x कहाँ से कहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए, एक तो -2 क्लोज से -1 क्लोज आ रहा है और यूनियन 1 क्लोज से 2 क्लोज आ रहा है। तो डायरेक्ट ग्राफ से तुरंत आंसर आ जाता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए एक्स स्क्वायर 1 से लेकर 4 के बीच में होगा। तो इनइक्वलिटी सॉल्व करना बहुत आराम से अवॉइड हो सकता है अगर आपका ग्राफ का कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है तो। फाइन, सो लेट्स कम टू द ग्राफ ऑफ f of x is equal to cos इनवर्स x। नाउ ये भी डिफाइन होगा -1 से 1 में ही, क्योंकि cos x का रेंज -1 से 1 होता है। और ऐसे भी cos इनवर्स 2 पूछ देंगे तो बता थोड़ी पाओगे, cos इनवर्स 2 बताना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो, साइन इनवर्स x जब ड्रॉ किए हम लोग, so this was our फर्स्ट ग्राफ, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स -1 और उसके बीच का बता सकते हो, साइन इनवर्स 2 का वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू क्या एंगल होगा, साइन इनवर्स x तक एंगल होता है। तो साइन इनवर्स 2 भी एक ऐसा एंगल होगा जिसका साइन का वैल्यू 2 हो जाए। बड़ा एब्सर्ट लग रहा है सुनकर, साइन का वैल्यू 2 होता ही नहीं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी अगर इमेज लेना चाहते हो तो इमेज ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देते हैं इमेज लेके। लेकिन सबका इमेजेस हम क्यों लें, यू शुड ट्राई द इमेजेस योरसेल्फ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ तक कि देखो कॉस का ग्राफ अगर बनाते हैं ना हम लोग, कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, होप यू कैन रिमेम्बर दिस। ये होता है मेरा कॉस एक्स का ग्राफ, ये मेरा cos x का ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। ये तुम्हारा यहाँ पे काटता है, ये π/2 का पॉइंट रहता है जहाँ x एक्सिस को काट देता है ये। इस पॉइंट को कहते हैं π/2, 0। और जो मिनिमम वैल्यू तुम्हारा आता है इसको कहते हैं, ये पाई पे आता है। और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पाई पर cos का वैल्यू -1 आ गया। और ये जो पॉइंट है इस पर हम कहते हैं कि π/2 पर 0 आ गया। तो ये सारा पॉइंट्स लोकेट करना तो हम लोग सीख ही लिए हैं, चलो लिख ही देते हैं। π/2, 0। आपको बनाना है cos इनवर्स x, क्या करेंगे हम, y इक्वल टू एक्स का लाइन बनाएंगे। ये देखो ऐसा बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन। इसी में आपको इमेज लेना रहेगा। तो सोच के देखो इमेज कैसा होगा। जो पॉइंट पाई कामा -1 है वो -1 कामा पाई बन जाएगा, और जो पॉइंट π/2, 0 है वो 0 कामा π/2 बन जाएगा। और जो पॉइंट 0, 1 है, ये 0, 1 है, वो 1, 0 बन जाएगा। 1, 0 कहाँ पर आएगा सोच करके देखो, 1, 0 π/2 से तो पहले ही आएगा और π/2 यहीं पर है, तो 1, 0 उसके भी पहले आ जाएगा ये वाला पॉइंट। दिस पॉइंट येलो कलर से जो हाईलाइट कर रहे हैं, दिस पॉइंट विल बी 1, 0। 0, π/2 कहाँ आएगा, 0, π/2 0, 1 से तो ऊपर ही आएगा। 0, 1 ऊपर है तुम्हारा, ये है 0, 1, इससे तो ऊपर ही कुछ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, π/2। अब -1, पाई कहाँ पर आएगा, ये रहा -1, -1 पे पाई देखो काफी ऊपर चल जाएगा, पाई का वैल्यू इस तरीके का होगा, इधर आएगा पाई। दिस इज -1, पाई। अब इमेज लेने का सोचोगे तो किस तरीके का इमेज आएगा सोच करके देखो, यू विल जस्ट सी दैट इमेज विल कम लाइक दिस। इस तरीके का इमेज आएगा, इस तरीके का। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ दोनों ग्राफ का, वहां से y इक्वल टू एक्स लाइन पास करना चाहिए। मतलब y इक्वल टू एक्स का जो एक्चुअल लाइन होना चाहिए वो बीचों बीच से जाएगा,
ऐसे भी y इक्वल टू एक्स देखो दिख रहा था हम लोगों को कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन नहीं हो रहा था। सब मिट गया, कोई बात नहीं। आई विल जस्ट शॉर्टन द इरेजर, छोटा इरेजर, हर साइज का इरेजर है भाई। ओके, दिस इज cos x। जहाँ इंटरसेक्ट किया ना ये पॉइंट, यहाँ से देखो y इक्वल टू एक्स पास करेगा इस तरीके से, इस तरीके से पास करेगा हम लोग का लाइन y इज इक्वल टू एक्स। नाउ इमेज मस्ट बी वेरी मच क्लियरली विजिबल। अब इमेज अगर लेना चाहोगे तो थोड़ा दिख रहा होगा कि हाँ इमेज हो रहा है, मिटा ही देना ठीक है। और फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और ये वाला लाइन ऐसा, तो ये इमेज आएगा एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस। यस विजिबल है वो, एकदम इमेज जैसा ही बिहेव कर रहा है। इमेज बस खाली इतने पार्ट का आया, ऑब्वियसली इतने पार्ट का इमेज लिया गया है। 0 से लेकर पाई में जो है वही इमेज लिया गया है। तो आप ये भी देख सकते हो, आप x का इमेज लिए हो 0 से पाई के अलोंग, तो y के अलोंग भी 0 से पाई ही पहुंच पाया है ना ग्राफ। यहाँ पे 0 था और ये पॉइंट देखो कितना है, ये पॉइंट -1 कमा पाई था, तो ये 0 कमा पाई हुआ। तो जो पहले x के अलोंग था वो y के अलोंग हो गया। तो एक्चुअल ग्राफ तुम्हारा अगर ड्रॉ करना हो ना तो इस तरीके से ड्रॉ किया करोगे। बार बार इमेज लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, अगर ग्राफ एक्चुअल याद रखते हो तो। ग्राफ को देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्रीन वाला लाइन है हम लोग का, तो यहाँ आ गया -1, यहाँ पर आ गया 1। -1 पे देखो पाई है, -1 पर पाई है, -1 पे पाई, -1 कॉमा पाई। फिर देखो बीच वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 0 कॉमा पाई/2 है, क्योंकि ये पाई/2 कॉमा 0 था, और ऐसे भी 0 कॉमा 1 के ऊपर दिखाए थे। ये जो 0 कॉमा 1 यहाँ दिख रहा है वो बेसिकली नीचे वाले पॉइंट के लिए था, ये एक्चुअल है। ये है 0 कॉमा पाई/2 और नीचे वाला है 0 कॉमा 1 जो cos x का पॉइंट था। तो दिस पॉइंट इज 0 कॉमा पाई/2, क्योंकि ये जिसका इमेज है ना वो पाई/2 कॉमा 0 है। तो सब चीज इजी होता है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो 0 कॉमा पाई/2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, 0 कॉमा पाई/2 जब पाई ऊपर है तो पाई/2 ठीक उसके बीच में आएगा, और 1 पे देखो 0 हो जाएगा। जो ये पॉइंट येलो वाला दिखाए थे हम, वो 1,0 था, दिस इज 1,0। और ग्राफ जो हम लोग का बना है वो देखो पहले इस तरीके से था और फिर इस तरीके से हो गया। थोड़ा स्ट्रेच करके हम ग्राफ बनाए हैं ताकि क्लियर बन पाए। दिस पॉइंट इज पाई/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग को बोला जाए कि डोमेन क्या है cos इनवर्स x का, अगर डोमेन की बात की जाए, दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 क्लोज से 1 क्लोज। डोमेन अभी भी दिख रहा है साफ साफ, x बिलोंगिंग टू -1 क्लोज से 1 क्लोज है, x बिलोंग्स टू -1 क्लोज से 1 क्लोज। रेंज रेंज cos इनवर्स x का रेंज ग्राफ से देखा जाए, रेंज देखा जाए, ग्राफ का जो अल्टीमेट पार्ट है उसका y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फिर से बोलेंगे y देखो, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है वो रेंज हो जाएगा। तो y जो है सबसे नीचे तो y इक्वल टू 0 था x एक्सिस पे, यहाँ पे तो y 0 था, और सबसे टॉप पे y पाई आया है और बीच का सब वैल्यू लिया हुआ है। x बिलोंग्स टू 0, सॉरी x बिलोंग्स टू नहीं, ये तो रेंज है ना, सीधा लिखेंगे हम लोग, रेंज इज 0 क्लोज से पाई क्लोज, रेंज इज 0 क्लोज से पाई क्लोज। ये भी 1-1 मैपिंग ही है, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। एंटायर डोमेन में तुम देख सकते हो ये 1-1 फंक्शन है। दूसरा बात, इसमें भी अगर आपको वैल्यूज मान लीजिए पूछ दिया, फॉर एग्जांपल कोई ठिकाना है पूछ देगा आपको कि एग्जांपल आप हमको बता दीजिए cos इनवर्स -√3/2 का वैल्यू पूछ रहा है, cos इनवर्स -√3/2 का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब आपको
कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू चाहिए जब एक्स -√3/2 है। तो -√3/2 तो तुम्हारा -1 से पहले पड़ जाएगा, -√3/2 ऐसे किया करोगे। तो -√3/2 से हम लोग ऊपर लेंगे पॉइंट, ये ग्राफ को यहाँ कट किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो ये है एंगल, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ये एंगल देखो π/2 से पाई के बीच में है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है। π/2 से पाई के बीच में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सोचो कॉस इनवर्स कहाँ होता है, √3/2। तो √3/2 का मतलब क्या हो गया, कॉस कब होता है √3/2, 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट में π/6 से मिलता जुलता लिखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी चीज क्या ही लिखोगे, पाई माइनस π/6। तो दिस इज 5π/6, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5π/6। और देखो परफेक्ट है, 0 से पाई में आना भी चाहिए ना, 0 से कम आना चाहिए ना पाई से ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ भी बहुत लोग पूछ सकता है ना सर 2π + 5π/6 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, रेंज 0 से पाई में चाहिए हमको। तो इस तरीके से करते हैं। मान लो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ पूछेगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ अगर पूछा तो कॉस इनवर्स हाफ कितना इजी हो गया है, हाफ यहाँ पर आ जाएगा, हाफ के करस्पॉन्डिंग हम लोग ऐसा पॉइंट ले लेंगे। ये आंसर देखो यहाँ पर आंसर खोज रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हाफ कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे होता है, π/3 का एंगल है वो, दिस एंगल इज π/3, दिस एंगल इज π/3। तो इस तरीके से हम लोग कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को रीड करते हैं। कॉस इनवर्स का ग्राफ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल हैव अ लुक एट fx इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। आप याद कीजिए tan इनवर्स एक्स का, tan x का रेंज r होता था, तो इसका डोमेन r हो जाएगा, क्योंकि tan x -∞ से इन्फिनिटी हर वैल्यू लिया करता था। तो वैसे ही ये भी -∞ से इन्फिनिटी हर वैल्यू पर डिफाइन हो जाएगा। इसका भी अगर इमेज लेके देखना चाहेंगे हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस हो गया ये, वाई एक्सिस हो गया ये, पूरा एंटायर tan x बनाओगे और इमेज लोगे तो ऑब्वियसली फिर वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। हम लोग बनाएंगे -π/2 से π/2 में। जस्ट हैव अ लुक एट द ग्राफ एंड बी केयरफुल, आराम से बनाया करेंगे हम लोग, हड़बड़ाएंगे नहीं। x इज इक्वल टू π/2 और ये रहा x इज इक्वल टू -π/2। -π/2 से π/2 में जब tan x का ग्राफ देखा गया था तो वो ग्राफ ऐसा था, होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। यस, दिस वाज द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू tan x। ये fx इक्वल टू tan x का ग्राफ था। अब हमको tan इनवर्स x बनाना है, तो उसके लिए हमको y इक्वल टू x का लाइन चाहिए। तो y इक्वल टू x का लाइन ऐसे जाता है tan x के नीचे से, दिस इज माई लाइन, y इज इक्वल टू x लाइन। बहुत इजी है इमेज लेना, बहुत इजी। ये जो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर पार्ट दिख रहा है उसका इमेज इस तरीके से चला जाएगा, और जो थर्ड क्वाड्रेंट पार्ट दिख रहा है उसका इमेज इस तरीके से चला जाएगा। एकदम सिंपल है। और तो और x इक्वल टू π/2 जो है वो लग रहा था कि tan x को टच करते करते रह जाएगा, तो वैसे ही x इक्वल टू π/2 के जगह पर ये लगेगा कि इसको टच करते करते रह जाएगा, y इक्वल टू π/2 को, इस तरीके से। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू π/2 होगा। होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस। और ये टच करते करते रह जाएगा, किसको पता है, ये टच करते करते रह जाएगा y इक्वल टू -π/2 को, क्योंकि x इक्वल टू -π/2 को टच करते करते रह गया था tan x। सो ग्रीन ग्राफ, दिस ग्रीन ग्राफ इज f of x is equal to tan inverse of x for all x belonging to R। वेरी ऑब्वियस। अगर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है तो हम बना सकते हैं, एकदम इजी ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके लिए जो एसिम्टोट्स है वो ऊपर बनेंगे, tan x का नीचे बनता था, इसमें ऊपर बनेगा। tan x में वर्टिकल एसिम्टोट बनता था, x इक्वल टू π/2 बनता था और x इक्वल टू -π/2 बनता था। tan इनवर्स में हॉरिजेंटल एसिम्टोट बनेगा, एक बनेगा y इज इक्वल टू -π/2 का लाइन और एक बनेगा y इज इक्वल टू π/2 का लाइन। और जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। दिस इज द ग्राफ, this is the graph of tan inverse x, fx equal to tan inverse x for all x belonging to R। ये वाला पॉइंट origin रहा।
इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स बताया जा सकता है? सबसे पहला पॉइंट, डोमेन आर है, आर हर एक्स पे डिफाइंड है। ऐसे भी तुम tan इनवर्स 2 पूछोगे तो आंसर आएगा, tan इनवर्स 100 पूछोगे तो आंसर आएगा, क्योंकि tan का वैल्यू 100 कभी ना कभी तो होता ही है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ग्राफ पे कि tan का रेंज जो जा रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो tan नहीं ले सकता है, तो फिर ऐसा कोई x नहीं है जिसपे tan इनवर्स का वैल्यू आ नहीं सकता है। रेंज, रेंज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। tan इनवर्स x का ग्राफ को ध्यान से देखो, -π/2 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, और -π/2 और π/2 इसके रेंज में आ नहीं पाएगा। तो रेंज में लिखते हैं -π/2 ओपन से π/2 ओपन। ये भी 1 1 फंक्शन ही है, 1 1 फंक्शन अपने एंटायर डोमेन में, ये 1 1 है। 1 1 फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। कोई भी इनवर्स फंक्शन हमेशा तुमको 1 1 दिखेगा, ये आगे चल करके पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब वो 1 1 भी होता है और जब ऑनटो भी होता है। तो जितने भी फंक्शंस बनाएंगे ना तुमको भी 1 1 दिखेंगे ही दिखेंगे। वो या तो हमेशा इंक्रीज कर रहे होंगे या तो हमेशा डिक्रीज कर रहे होंगे। इसमें भी वैल्यू पूछा जा सकता है तुमसे, इजी है। एक पूछ लेते हैं पॉजिटिव, tan इनवर्स √3 पूछ लेते हैं, जो कि आंसर सबको पता है 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। और एक फॉर्मेलिटी के लिए tan इनवर्स ऑफ -1 पूछ लेते हैं, जो कि सबको पता है -1 tan का वैल्यू कब आता है, -π/4 पे। तो हमारा जो वैल्यू है ना रेंज, ये अपर लिमिट π/2 का है और ये लोअर लिमिट -π/2 का है। जो भी वैल्यू आएगा इसके बीच में ही आएगा। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है tan इनवर्स का वैल्यू √3 पर, मतलब x √3 दिया गया है और आपसे y पूछा है। तो x जब √3 दिया गया तो इस तरीके से पॉइंट लोकेट कर देंगे और यहाँ पर मिला देंगे। ये जो एंगल आएगा ये 0 से π/2 में आएगा। ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 डिग्री, तो √3 60 डिग्री पे होता है, π/3 आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी π/3। नेक्स्ट इज tan इनवर्स -1। -1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जब हम देखेंगे तो ये देखो, ये आ गया नीचे, मतलब 0 से -π/2 में निगेटिव तरफ, तो ये -45 डिग्री पे हो जाएगा, तो -π/4। तो इस तरीके से हम tan इनवर्स x के भी ग्राफ को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन, fx इक्वल टू cot इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ये भी हर x पर डिफाइन हो जाएगा, सीधा सा बात है, क्योंकि cot भी हर वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर भी अगर इमेज लेना चाहोगे तो अब इमेज तुम लोग खुद भी ले सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्राफ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। कॉट इनवर्स x का ग्राफ कॉट x का इमेज होगा, और कॉट x याद करो 0 पर नहीं डिफाइन होता था, x इक्वल टू 0 पर नहीं डिफाइन होता था, तो ये y इक्वल टू 0 को नहीं टच कर पाएगा। और x इक्वल टू पाई पर भी नॉट डिफाइंड होता था, तो ये y इक्वल टू पाई को नहीं टच कर पाएगा, क्योंकि हम लोग y इक्वल टू x में इमेज ले लेते हैं ना। होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और tan इनवर्स x का ग्राफ देखे इंक्रीज कर रहा था, ये देखो लगातार इंक्रीज, तो कॉट इनवर्स डिक्रीज करेगा, तो उसका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। जो ऊपर वाला पॉइंट है पिक, वो तो 0, पाई का है, और बीच में जो पॉइंट हो गया वो ऑब्वियसली π/2 हो गया, 0, π/2। कहने का मतलब है कि कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ पर 0, π/2 लाई कर रहा है। मतलब कॉट इनवर्स 0 कोई पूछेगा तो वो π/2 होगा, और सही भी है। कॉट इनवर्स 0 का मतलब वो एंगल बताइए जिसपे कॉट का वैल्यू 0 हो जाए, और कॉट का वैल्यू 0 मतलब कॉस बाय साइन 0, कॉस बाय साइन 0 मतलब कॉस 0, π/2 पे ही होगा। वेरी ऑब्वियस चीज। इसमें भी अगर आपसे कुछ वैल्यू पूछता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछ दिया, एग्जाम्पल कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, और एक पूछ देता है सपोज कॉट इनवर्स ऑफ √3। तो √3 वाला आसान है, कॉट इनवर्स ऑफ √3, √3 पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, √3 मान लो यहाँ पे आ गया, √3 के करस्पॉन्डिंग ऊपर लिए और ऐसा हम लोग लाइन बना दिए। 0 से 90 के बीच में यह आंसर आना चाहिए। दिस इज 0 से 90 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट इनवर्स का वैल्यू √3 कब होता है? कॉट इनवर्स √3 तब होगा जब कॉट के बदले tan 1/√3 होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। सो दिस वैल्यू हैज टू बी π/6।
अब -1/√3 पूछा गया है, -1/√3। तो -1/√3 कहाँ आएगा? -1/√3 कुछ यहाँ आएगा, -1/√3। -1/√3 के करस्पॉन्डिंग जब आप देखने जाएंगे तो पॉइंट जो है वो ग्राफ पे यहाँ आएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ये देखो यहाँ एंगल आ गया। एंगल आ गया है π/2 से पाई के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सोचो कि कहाँ होना चाहिए, वहीं पे लिख देंगे जहां बोलोगे। सीधा सा बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि पाई माइनस समथिंग सीन होगा, पाई माइनस। और ये 1/√3 वाला सीन है, कॉट का 1/√3 वाला सीन मतलब tan का √3 वाला सीन, मतलब tan के लिए 60 डिग्री का सीन हो गया, तो π/3 हो गया, तो पाई माइनस π/3। दिस पॉइंट इज पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3, मतलब ये 120 डिग्री होगा। दिस आंसर विल बी 2π/3। So this is how we have to use all the graphs. फिफ्थ ग्राफ यहीं पर देख लेंगे, fx इक्वल टू sec इनवर्स x फॉर ऑल mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर ये कह सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। याद होगा सेक इनवर्स x का वही डोमेन होगा जो सेक इनवर्स x का रेंज होता है, सॉरी सेक x का रेंज होता है, और सेक x का रेंज में कभी -1 से 1 नहीं आता था, वो हमेशा 1 या उससे ऊपर होता था, या फिर -1 या उससे नीचे होता था। तो वैसे ही सेक इनवर्स के डोमेन में -1 से 1 के बीच का पार्ट नहीं आएगा। सो इट्स ग्राफ इज ऑल्सो सिंपल, वी विल ड्रॉ इट हेयर। ये तीन ग्राफ कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी अगर याद रखते हो तो अच्छा बात है। इसके लिए हम लोग एक π/2 का लाइन ऊपर बनाएंगे। सेक इनवर्स कभी π/2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेक π/2 पे कभी डिफाइन नहीं होता था। वैसे ही सेक इनवर्स कभी -π/2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेक -π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता था। नेक्स्ट, एट x इक्वल टू 1 सेक इनवर्स का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि सेक 0 पे 1 होता था। वैसे ही x इक्वल टू -1 पे सेक इनवर्स का वैल्यू पाई होगा। आई विल रिपीट, सेक इनवर्स का वैल्यू पाई होगा। क्यों? क्योंकि पाई पे सेक का वैल्यू -1 होता था। इनवर्स में ऐसा ही डील करना होता है, एक दूसरे का इनवर्स पॉइंट। सेक का वैल्यू पाई पर -1 होता था, इसीलिए सेक इनवर्स -1 पे पाई होगा। तो ये पॉइंट जो है -1, पाई, ये सेक इनवर्स के ग्राफ में रहेगा। 1, 0 पॉइंट भी जो है वो सेक इनवर्स के ग्राफ में रहेगा। और ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये π/2 को ऐसा लगेगा कि टच करेगा, लेकिन एक्चुअली में टच नहीं कर पाएगा, लाइक दिस। और ऊपर से भी ग्राफ इस तरीके से आएगा, लगेगा कि π/2 को टच करेगा, लेकिन टच नहीं कर पाएगा। नीचे जो डॉटेड लाइन हम लोग बनाए थे वो बनाने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स बनाएंगे तो वहां पे काम आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर डोमेन पूछा जाएगा तो ग्राफ देखकर बताया जा सकता है। ग्राफ जो है वो -∞ से -1 के करस्पॉन्डिंग है, 1 के बाद है, लेकिन बीच में है ही नहीं। देखो -1 से 1 के बीच में है ही नहीं ग्राफ। तो -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, और यू कैन सिंपली से mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। रेंज, सेक का भी ग्राफ याद करो, सेक के रेंज में -1 से 1 नहीं आया होगा। रेंज देखो, ध्यान से देखो, रेंज ये हो गया y इज इक्वल टू 0, और टॉप मोस्ट पॉइंट है देखो y इक्वल टू पाई पे। तो 0 क्लोज तो हो रहा है, क्योंकि ये जो 1, 0 पॉइंट तुम देख रहे हो ये सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो जब ये ग्राफ पे लाई कर रहा है मतलब सेक इनवर्स का वैल्यू 0 हो पा रहा है, सीधा सा बात है। और पाई भी हो रहा है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट भी इंक्लूड है हमारे ग्राफ में। तो 0 से लेके पाई तक सब वैल्यू ले रहा है ये फंक्शन, एक्सेप्ट एक वैल्यू। π/2 का वैल्यू इस रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्चुअली में कभी π/2 से नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको रेंज पूछा जाएगा कितना रेंज कवर करता है ये, तो 0 तो लेता है, 0 से π/2 सब वैल्यू ले रहा है ये वाला ग्राफ को देखो, ये 0 से π/2 के बीच का सारा वैल्यू ले रहा है। फिर π/2 से पाई के बीच का भी सारा वैल्यू लेता है ये ग्राफ। बस नहीं लेता है तो क्या नहीं लेता है, π/2 के बराबर ये ग्राफ कभी नहीं हो पा रहा है, कभी भी ये π/2 के बराबर नहीं हो पा रहा है। सो
ये भी तुम्हारा वन वन फंक्शन है, कोई भी ग्राफ बना लो। दिस इज ऑल्सो, कोई भी ग्राफ का मतलब कोई भी लाइन बना लो हॉरिजेंटल, दो बार नहीं काट पाएगा इसको। तो ये भी वन वन फंक्शन है। फॉर ऑल मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, डोमेन तो यही है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इसमें भी अगर आपसे सेक इनवर्स पे कुछ वैल्यू पूछ दे, मान लो आपसे सेक इनवर्स ऑफ -2 पूछ दे, तो आपको -2 लोकेट करना पड़ेगा और -2 पे आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा इस तरीके से। अब -2 के करस्पॉन्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ आ रहा है। ये रहा एंगल π/2 से पाई के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई माइनस समथिंग। और -2 का मतलब हो गया, आप सेक -2 देख रहे हैं ना, तो वो कॉस में हो जाएगा -हाफ। -हाफ मतलब हाफ वाला सीन है, कॉस का हाफ का सीन होता है 60 डिग्री पे, π/3 पे। तो ये पाई माइनस π/3 लेना होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 0 से पाई में तो अच्छा होना ही चाहिए। 0 से पाई में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्मल एंगल लिख देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस समथिंग लिख देते हैं, ये सारा चीज तो अच्छा होना चाहिए, तभी एंगल पकड़ाता है यहाँ। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज आवर लास्ट ग्राफ ऑफ इनवर्स fx इज इक्वल टू cosec inverse x for all mod x greater than or equal to 1, or you can say x belonging to माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन में हमको ये ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, बना लेंगे, ये भी सिंपल ग्राफ है। से दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को कोसेक x का ग्राफ को याद करना चाहिए। कोसेक x भी दिखता था -1 से 1 के बीच में, उसका रेंज नहीं आता था। तो बस कोसेक तुम्हारा कहाँ डिफाइन नहीं हो पाएगा, कोसेक कहाँ डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये सोचना है हम लोगों को। एक तो कोसेक 0 पे डिफाइन नहीं हो पाता था, सीधा बात, क्योंकि कोसेक 0 मतलब वो 1/sin 0 हो जाता था। दूसरा, कोसेक π/2 पर नहीं डिफाइन हो पाएगा, सॉरी π/2 बोलते हैं, पाई पर नहीं डिफाइन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक पाई का मतलब हो गया 1/sin π, और साइन पाई तो 0 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज पे ये डिफाइन नहीं हो पाता था। कौन डिफाइन नहीं हो पाता था? कोसेक नहीं डिफाइन हो पाता था। तो कोसेक इनवर्स इन दोनों को टच नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से डील करते हैं हम लोग। 1,0 कोसेक इनवर्स 1 π/2 होना चाहिए, कोसेक इनवर्स 1 π/2 होना चाहिए। आई होप यू ऑल मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। पिछला ग्राफ देख लो पहले, पिछला ग्राफ क्या बनाए हम लोग, 0 क्लोज से पाई क्लोज बनाए थे, ठीक है। जस्ट चेक इट हेयर, -1 पे पाई था। वैसे ही अगर हम लोग को बिना लाइन बनाए ड्रॉ करना है, तो मान लो हम अभी लाइन नहीं बनाते हैं, चलो। कोसेक इनवर्स 1 पहले हम लोग ट्रैक करने का कोशिश करते हैं। तो कोसेक इनवर्स का अगर आपको x1 पे चाहिए, तो आप वो एंगल सोचिए ना जिस पे कोसेक 1 हो जाता हो, तो वो π/2 होगा। तो π/2 हम लोग कहाँ पर लेंगे, ये देखो, इस तरीके से सोचोगे तो और आसान होगा। ये जो पॉइंट है ना 1, π/2, ये कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ पर हो जाएगा। वैसे ही आपको -1 पर अगर सोचना है, -1 पर, तो -1 पे ऐसे सोचो ना कि कोसेक किस एंगल पे -1 हो जाएगा। तो कोसेक उसी एंगल पर -1 होगा जिस एंगल पर साइन -1 होगा, और साइन -1 होता है -π/2 पे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -π/2 का। तो ये हो गया पॉइंट तुम्हारा -1, -π/2। और हम पहले ही बोल दिए y = 0 को ये ग्राफ टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोसेक का वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकता है। वैसे ही कोसेक इनवर्स 0, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स के रेंज में -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं आता था, याद करो। तो सीधा सा बात है, कोसेक इनवर्स के डोमेन में -1 से 1 के बीच का कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा बात, आप याद कीजिए, कोसेक 0 नहीं डिफाइन होता है ना, क्योंकि कोसेक 0 हो गया 1/sin 0, जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो जब कोसेक 0 नहीं डिफाइन हो रहा है, तो कोसेक इनवर्स भी कभी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनवर्स में अगर a पर b होता है तो b पर a होता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। लगेगा कि शायद
एक्स एक्सिस को टच कर दे लेकिन कर नहीं पाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोगों को लिखना है, डोमेन क्या दिख रहा है, सीधा सा बात है, वही दिख रहा है जो एक्सपेक्टेड था, -1 क्लोज से 1 क्लोज, सॉरी -इन्फिनिटी से -1 क्लोज, यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। अगर हम कुछ गलत बोले हो तो फिर से बोलते रहे, -इन्फिनिटी ओपन से -1 क्लोज, यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। और यू कैन से मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब भी तो वही होता है। रेंज का अगर बात करें तो ग्राफ का y देखो कहाँ से कहाँ स्ट्रेच कर रहा है। y सबसे मिनिमम y देखो -π/2 पे है, उससे बढ़ा है, फिर y 0 के बराबर गया पर हो नहीं पाया, फिर y 0 से चालू हुआ और π/2 तक चला गया। क्या y नहीं हो पा रहा है, कभी 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है, y का वैल्यू 0 नहीं हो पा रहा है। तो रेंज में आप -π/2 क्लोज से लेकर π/2 क्लोज तक सब ले सकते हो, पर आप रेंज में 0 नहीं बोल सकते हो, सीधी सी बात है। ये भी 1 1 फंक्शन है अपने डोमेन में। सारे के सारे 6 इनवर्स को देख लिए 1 1 फंक्शन फॉर ऑल मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसमें भी अगर आपको कोई वैल्यू निकालने बोल देता है, कुछ एक्स दे देता है, जैसे मान लो एक्स दे दिया आपको -2/√3, -2/√3 पर आपको पूछ रहा है कि कोसेक इनवर्स का क्या वैल्यू होगा। मतलब आपसे बोल रहा है कि कोसेक इनवर्स -2/√3 बताइए। तो इनवर्स चैप्टर तो हम लोग बेसिक एकदम अच्छे से इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे ही, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ग्राफ अभी जानना जरूरी है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ट्रैक कर लो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इसके लिए देखो, जो तुम्हारा y आ रहा है ना, वो 0 से लेकर -π/2 के बीच में आ रहा है, मतलब वो -90 से 0 के बीच में है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निगेटिव वाला सीन है। मतलब माइनस करके आंसर आएगा, -60 या -30 या -45 ऐसा। तो -2/√3 का माइनस को मारो गोली, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो माइनस को देखने का जरूरत नहीं है। कोसेक 2/√3 का मतलब sin√3/2 हो गया, मतलब कि 60 डिग्री, π/3, तो -π/3, दिस एंगल इज -π/3, इसका वैल्यू -π/3 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये देखो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को y = x के अबाउट इमेज लेना पड़ता है, फिर sin x का इमेज लेके दिखाए, जो परफेक्ट ग्राफ है वो ये है। डोमेन -1 क्लोज से 1 क्लोज और रेंज -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज। फिर इस तरीके से ग्राफ को डिकोड करना सिखा दिए हम तुम लोगों को। कभी x रख के y निकालना होता है, कभी y रख के x। छोटा सा क्वेश्चन था डोमेन पे, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी हम लोग बना लिए, ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। रेंज 0 क्लोज से पाई क्लोज, डोमेन वही -1 क्लोज से 1 क्लोज। टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत सही है, रेंज -π/2 ओपन से π/2 ओपन, हर एक्स पर डिफाइन हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स हर एक्स पर डिफाइन हो जाएगा, रेंज 0 ओपन से पाई ओपन आएगा। यहाँ पे लिखना था हम लोग को, लिख देते हैं। डोमेन इज एक्स बिलोंगिंग टू आर। रेंज में क्या दिख रहा है, रेंज के लिए ग्राफ का y देखो, रेंज इज 0 ओपन से पाई ओपन। ग्राफ 1 1 है, यस ग्राफ 1 1 तो है। 1 1 हमेशा, कोई भी इनवर्स फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। 1 1 फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। फिर ये ग्राफ हो गया सेक इनवर्स एक्स का, जो कि -1 से 1 के बीच में नहीं दिखेगा। -1 से पहले इस तरह का पार्ट होता है और 1 के बाद इस तरह का पार्ट होता है। लास्ट ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स भी -1 से 1 के बीच में नहीं दिखेगा। -1 से पहले नीचे ग्राफ होता है और 1 से बाद ऊपर ग्राफ होता है। So in this lecture we have done all the 6 graphs of inverse trigonometric functions। सबका डोमेन और रेंज देखे, कौन 1 1 है, कैसा है, किस तरीके से हम लोग दिया हुआ x पर y निकालते हैं, ये सब कुछ देखे। ये सबको यूज करते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डोमेन का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसके लिए ये सारे चीज को अच्छे से पढ़ के आना।